Good morning. Today we are discussing something unique. Maybe some of you attended this session previously also. The way of recovery through Buddhism, right? That's very important, right? Buddhism is a very ancient kind of religion, and basically it is a philosophy. It's a way of practice, right? And that's why it is very important. And for your information, the Bill W. Was inspired by that, and he has then got that 12 steps, right? That's why the how do we recover through Buddhism. अच्छा, बुद्धिज्म का बारे में वो अपना प्रॉब्लम के बारे में क्या एड्रेस कर रहे हैं. What addresses Buddhism the condition with the concept of a noble for truth. Truth का मतलब सच्चाई, नोबेल का मतलब महान सच्चाई. Human suffering, एक नंबर, human suffering, people suffer because happiness is fleeting. It is continuously passing away as we try to hold on to it. ये क्या बोल रहे हैं? हम लोग सुखी होने का लिए चाहता है, लेकिन सुखी नहीं हो पाता है. हम जब इसको सुख को पकड़ने का कोशिश करता है तब हम और दुखी हो जाता है. एक कष्ट का कारण है, इंसान का कष्ट का कारण है. दिस इज ए মানুষের কষ্টের কারণ, ঠিক আছে. द कॉज ऑफ सफरिंग, सफरिंग का कारण क्या है, कष्ट का कारण क्या है. कष्ट का कारण क्या बोल रहे हैं इधर, बोले कष्ट का कारण ignorance, attachment, aversion are the cause of suffering. क्या बोल रहा है? इग्नोरेंस, अज्ञानता, ठीक है. अज्ञानता, अटैचमेंट, कोई चीज से बहुत ज्यादा लगाव, एवर्शन आर द कॉज ऑफ सफरिंग. अच्छा, इधर हम एक चीज को बोलना चाहता है. वांट टू से यू वन थिंग. इफ यू टेक इट योर प्रॉब्लम, देन यू कैन रिकवर through this process, right? It is a very unique process, and try to listen carefully. ये अब थोड़ा ध्यान से सुनिए. क्या है cause of suffering? तो बता दिया कारण, ठीक है. reduce suffering, आपको सफरिंग को कम करना होगा ना. क्या सफरिंग का कम करना? इफ वी अटेन द रूट ऑफ सफरिंग, सफरिंग विल ईज. मेरे बोलने का मतलब है, कोई बीमारी हुआ, बीमारी का कारण क्या है, ऐसे देखेगा तब क्या होगा, सफरिंग कम हो जाएगा, राइट. इस तरह का ये बोल रहे हैं. और फोर्थ क्या है? द पाथ. क्या पाथ का मतलब? द पाथ. In order to achieve the serenity and peace, we must follow a path of enlightenment. ये हमारा 12x12 प्रोग्राम में भी बोलता है, 12 कदम का प्रोग्राम में भी बोलता है, राइट. दिस सेइंग इन आवर 12x12 प्रोग्राम ऑल्सो. नहीं, जो क्या पाथ क्या है, आपका क्या करना होगा? serenity, order to achieving serenity and peace, you have to do what? Some practice, कुछ अभ्यास करने होगा. We must follow a path of enlightenment. अच्छा, इधर एक चीज आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलता है ना प्रोग्राम में, यही एनलाइटनमेंट
इससे ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। इधर आप कंप्यूटर का मॉनिटर में आप देख सकते हो व्हील ऑफ धर्मा एंड अदर थिंग्स, राइट। हम थोड़ा एक चीज का बारे में बताना चाहता हूँ। Humans are ignorant. As we keep this in mind, we improve insight and reduce ignorance. एक चीज, ह्यूमंस आर इग्नोरेंट। इंसान बहुत कुछ चीज नहीं जानता है, ये हम मानेगा तो क्या होगा? वी improve our insight and reduce the ignorance. हमारा अंदर का अंतर्दृष्टि जो होता है उसको थोड़ा अच्छा करेगा और हमारा इग्नोरेंस अज्ञता जाने वो थोड़ा कम होगा। It can take a while to awakening to wisdom, even longer to integrate higher consciousness in such a way that our life reflect. Initially, we are unaware that our attitude rather than real life circumstances causes suffering. इधर भी सेम चीज बोल रहे हैं, our attitude। हम लोग बोलता है उधर क्या? Our attitude should be replaced by our gratitude। हाँ, attitude का मतलब अपना जीवन दर्शन है, आपको नजरिया है, उसको वो असली कारण है। हाँ, उसको देखने होगा। हाँ ठीक है। हम अभी थोड़ा जो व्हील है उसका बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। द व्हील ऑफ धर्मा। व्हील ऑफ धर्मा क्या है? इट हैज गॉट 5 स्पोक्स। अच्छा, इधर 5 स्पोक जो है 8 स्पोक्स। व्हील ऑफ धर्मा हैज गॉट 8 स्पोक्स। ठीक है, अब देख पा रहे हो ना? इट हैज गॉट 8 स्पोक्स, राइट। इसमें क्या है? राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट एंड राइट माइंडफुलनेस एंड राइट मेडिटेशन। अच्छा, इधर एक चीज आपको समझने का है। हम लोग क्या करता है इधर? व्हील ऑफ धर्मा, राइट स्पीच, सही वाक्य बोलने का है, सही बात बोलने का है। राइट स्पीच, राइट स्पीच क्या है? किसी को हार्ट नहीं करने का, जो बोलने का है वही बोलने का है, किसी उल्टा सीधा बात नहीं करेगा। नेक्स्ट, राइट एक्शन, जो सही कर्म। सही कर्म क्या है? जो मेरे को करना चाहिए, हमारा लिए जो करना चाहिए, जो करना हमारे लिए। इफ आई एम अ स्टूडेंट, छात्रानां अध्ययनां तपो। मेरे बोलने का मतलब है तब हमको क्या करना चाहिए? तब हमको स्टडी करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। जिसका लिए जो एक्शन होना चाहिए वो करना चाहिए, राइट। जिसका एडिक्शन है वो एडिक्शन से निकालने का बाद उसको अच्छा रहने का कोशिश करना चाहिए। दैट इज द राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड। सही जीवन यापन, दिखाने के लिए नहीं है। सही जीवन यापन का मतलब है जब आपको जो आपका जीवन ये है, इट इज हम्बल लाइफ स्टाइल, राइट। आपका द जेन्युइन इंटेंशन टू बी अ डिसेंट पर्सन और डोंट हार्म, किसी को चोट नहीं पहुंचाने का है, राइट। एथिकल कॉन्डक्ट रिलीव द डिस्टर्बिंग द डिल्यूशन ऑफ थिंकिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही सोच। वो क्या बोल रहा है वो मुख्य नहीं है। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, राइट। एंड राइट थॉट, सही चिंता। These are the things you have to work on. And about seeking the truth, amending and gaining insight into the true nature of the things, such as law of the cause, effect, karma, meanwhile, has to chance to develop wisdom.
देन राइट कंसंट्रेशन, सही मनोयोग, एंड राइट माइंडफुलनेस, राइट, एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन रेगुलरली। ये जो चीज है ये आपको डेवलप योर माइंड एंड सीकिंग कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस, रिमेंबर देयर इज अ हायर पावर एंड अनदर रियलिटी बियॉन्ड द फिजिकल। मेरे बोलने का मतलब इधर भी एक चीज बोल रहे हैं हायर पावर का बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट सम हायर पावर, राइट। द एट कैटेगरी इज एफर्ट टू डेडिकेट योर लाइफ इन लव, सर्व एंड रिमेंबर। मान के आपका अवेयरनेस ज्यादा करना चाहिए। एटफुल पार्ट क्या है? वाइज, वाइज अंडरस्टैंडिंग, वाइज का मतलब ज्ञानी अंडरस्टैंडिंग, वाइज इंटेंशन, वाइज स्पीच, वाइज लाइवलीहुड, यू हैव टू डेवलप दैट, राइट। आपको विजडम डेवलप नहीं करोगे तो ये वाइज नहीं आएगा। वाइज एक्शन, वाइज एफर्ट, सही कर्म, राइट, वाइज कंसंट्रेशन एंड वाइज माइंडफुलनेस। अच्छा, ये चीज को आपको समझने का जरूरत है। क्या है इसमें? देयर इज अ सफरिंग, वी कमिट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ सफरिंग एंड देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। आप किस कारण कष्ट पा रहे हो उसको भी देखने का है। इसका मतलब आपको छानबीन करना है, देखना है। वी कमिट, राइट, वी कमिट टू अंडरस्टैंडिंग दैट आवर क्रेविंग लीड्स टू सफरिंग। माने हमारा जो चाहत है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए, एंड दिस काइंड ऑफ यू नो थिंग, आपको जो चाहत है वो आपको नेशा का बारे में भी सेम थिंग है। आपको नेशा चाहिए और नेशा चाहिए, ये आपको बार बार और धकेल देता है। तो प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 3x3 प्रैक्टिस क्या है? ये प्रैक्टिस क्या है? राइट, ये है रीयूनियन। वी कमिट टू द इंटेंशन ऑफ द एब्स्टिनेंस फ्रॉम alcohol and other addictive substance and behavior, right? Let's use the we commit to the intention to abstinence from, মানে আমরা নেশা থেকে দূরে থাকবো, এই কমিটমেন্টটা খুব দরকার। and other substances and behaviors, हम लोग बोलते हैं ना अपना बिहेवियर, एटीट्यूड वो बदलने का जरूरत है, उसको से उससे आपको निकालने का जरूरत है। एंड देन मेडिटेशन, वी कमिट टू इंटेंशन ऑफ डेवलपिंग अ डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस। हम 3x3 मेडिटेशन प्रैक्टिस का बारे में भी बताया है। एंड मीटिंग्स, वी अटेंड रिकवरी मीटिंग्स, राइट, एंड कमिट टू बिकम एक्टिव पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। मेरे बोलने का मतलब है इधर वो लोग संघ का बारे में बोलते हैं, संघ बुद्धिज्म में, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब आपको वो कम्युनिटी का एक पार्ट होने का जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीन चीज को आप प्रैक्टिस बोल सकते हो। आपको क्या करना है? पहले 8 पाथ ऑफ रिकवरी क्या है वो एक बार फिर सुन लीजिए, ठीक है। वो आपका राइट व्यू, सही देखना। राइट व्यू का मतलब सही अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, सही इंटेंशन, सही सूझबूझ। कोई काम करने का पहले गलत इंटेंशन से नहीं करते। मकसद, मकसद, इंटेंशन का मतलब मकसद, ठीक है। राइट स्पीच, सही वाक्य, सही बात, जो बोलना चाहिए वही बोलने का है। राइट एक्शन, सही कर्म, सही जो करना चाहिए वही करना। सही लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, आपको जितना ये करना चाहिए, एफर्ट देना चाहिए, वही करने का है। राइट माइंडफुलनेस एंड राइट मेडिटेशन। ये जो है ये आपको
बुद्धिज्म से सीखने को मिलता है और हमारा जीवन को और रिकवरी में ले जाता है. थैंक यू गिविंग मी अ पेशेंस शेयरिंग. We'll have another session like this. Thank you. I think it might help you. আমার মনে হচ্ছে এটা আপনাদের হেল্প করতে পারে.